10 साल का कनाडा का वीज़ा लग गया है, 2033 तक इसकी वैलिडिटी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि प्रोसेस। पिछली वीडियो में बताया था कि वीज़ा कैसे लगवाएंगे, क्या करेंगे। आज की वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन ये बताऊंगा कि वीज़ा आपके पासपोर्ट पे कितनी देर का लग सकता है, वर्क परमिट वगैरह आप लगवा सकते हैं या कितनी देर का वैलिड वीज़ा आपका लगता है। तो दरअसल बात ये है कि आपके पासपोर्ट की जो लिमिट है उस हिसाब से आपका वीज़ा लगेगा। वो क्या हिसाब किताब है? सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना पासपोर्ट चेक करें। पासपोर्ट अगर आप लोगों का 3 मंथ वैलिड है फिर आपका वो वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी एमरेस ID जो है वो 3 मंथ के लिए वैलिड होनी चाहिए, तब आपका वीज़ा लग सकता है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भी एजेंट यहाँ पे बैठे हैं जो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं मांगते, उसके अलावा भी आपका वीज़ा लगा देते हैं, क्योंकि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे शो कर देते हैं। तो अगर आपके पास अपनी वैसे में वो बैंक स्टेटमेंट है तो वो तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं है तो वो उसके अंदर ये है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड करके आपकी स्टेटमेंट को वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के अगले बंदों को शो कर देते हैं। तो है आपका अगर पासपोर्ट वीज़ा कितनी देर के लिए लग सकता है? सबसे पहले ये है कि आपका पासपोर्ट कितनी देर के लिए वैलिड है। अगर आपका पासपोर्ट मिसाल के तौर पे 6 मंथ के लिए वैलिड है, अगर 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होगा उस हिसाब के आपका वीज़ा लगेगा। अगर 1 साल के लिए आपका वो पासपोर्ट की वैलिडेशन है तो आपका 1 साल का वीज़ा लगेगा। अगर 10 साल किया तो आपका 10 साल का वीज़ा लगेगा। इस बारे में मैं आप लोगों को ये आप वीडियो चेक कर लें, मैं वीडियो आपको शो करवाता हूँ कि कितना वीज़ा लगा है। 10 साल का कनाडा का वीज़ा लग गया है, 2033 तक इसकी वैलिडिटी है। कनाडा दुनिया की वाहिद वो कंट्री है जितना आपका पासपोर्ट वैलिड होता है आपको उतना ही वीज़ा मिलता है। अगर ये वीज़ा खुद से अप्लाई करते हो सिर्फ इसकी 185 कैनेडियन डॉलर फीस है। जैसा आप लोगों ने देख लिया है कि पासपोर्ट के ऊपर 10 साल का वीज़ा भाई का पेस्ट होके आ चुका है। ऐसे ही आप लोगों का जितनी देर का पासपोर्ट वैलिड होगा उतनी देर का वीज़ा आप लोगों का लग सकता है। और अगर आप लोगों का मिसाल को इसकी फ़ीस कितनी है, सबसे ज़रूरी बात है कि इसकी फ़ीस कितनी है। फ़ीस सिर्फ इतनी है जितनी एम्बेसी की प्रोसेस के अंदर फ़ीस लगेगी। एम्बेसी कितनी आप लोगों की फ़ीस लेती है सिर्फ वो है, जैसे किसी एम्बेसी की $100 है, ये दिरहम में नहीं फ़ीस आती, ये आती है बेसिकली डॉलर के अंदर। $100 है, $100 है, या उसके बाद $200 है, या जितने भी डॉलर है वो। और उसके बाद आप लोगों की डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस होती है। और वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस ऐसी होती है कि अगर आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर सकते हैं तो फिर तो आपकी 0% फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, सिर्फ आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है। अगर आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग खुद भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो किसी भी एजेंसी से या किसी दोस्त से या किसी भी बंदे से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करवा लें। अगर आप किसी से करवाना चाहते हैं तो उसको आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस देनी पड़ेगी, ताकि उस बंदे ने थोड़ी सी तो मेहनत करनी है ना भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे क्लियर करने हैं, तो आपको वो थोड़ी सी फ़ीस होगी। मतलब जैसे 300, 350, 400 इतनी, मतलब 500 से कम वो आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज करेगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल तरीके के अंदर वो क्लियर करके आपको देगा। अगर आपको खुद ही सब कुछ करना आता है तो वो सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं कर सकते तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। और आजकल जो है आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करें। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को टेंशन नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट, आपको एक आपकी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर चाहिए और कंपनी का NOC चाहिए। NOC नहीं अगर मिल सकता तो आपकी सैलरी स्लिप मिल जाए, उसके अंदर भी आपका जो है ये वाला काम सारा सरंजाम हो सकता है। तो ये फिल वक्त आप लोगों को मैंने जो फीस बताई है ये सिर्फ आपके प्रोसेस के अंदर जितने भी आपके वीज़े के प्रोसेस में आएगी, ये सिर्फ वो फ़ीस है डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने तक। उसके बाद की जो फ़ीस है वो कोई फ़ीस नहीं है। उसके बाद आपके चार्जेस आएंगे टिकट वगैरह करवाने के, या बस टिकट वगैरह या प्रोटेक्टर वगैरह यहाँ का तो होता नहीं है, वो टिकट वगैरह के पैसे लगे। हाँ अलबत्ता ये सिर्फ आप लोगों को इतनी फ़ीस है इस वजह से मिल रही है कि अगर ये अपने डॉक्यूमेंट्स आप खुद तैयार करते हैं या किसी से करवाते हैं, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू चले जाएंगे वो आपको कहते हैं हमें इतने $1000 दे दो, अगर डॉलर नहीं है हमें इतने 1000 दिरहम दे दो, तो वो भाई बिल्कुल फ्रॉड है। फ्रॉड से बचो। दुबई में रहते हो, एक बंदा इतने पैसे मांग रहा है, थोड़ा सा हिम्मत करो, आगे पीछे जाओ, किसी और बंदे से इन्फॉर्मेशन ले लो, किसी और बंदे से पूछ लो। ये फिल वक्त डेरा के अंदर बहुत सारे जो एजेंट बैठे हैं, बहुत सारे हैं, किसी ना किसी बंदे से आपकी मुलाकात हो जाएगी। दरअसल आपको अगर थोड़ा सा शौक पड़ गया
आप लोग जा सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन एक बंदे के थ्रू नहीं, आप जगह जगह से पता कर सकते हो कि किस बंदे का हिसाब किताब कितना है, किस बंदे के पैसे थोड़े से कम है, किसके ज़्यादा है। सारी जितनी भी आज मैंने आपको बातें बताई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन की आज जो जितनी भी मैंने थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज वगैरह इकट्ठा किया था वो सारा मैंने आप लोगों के तक पहुँचा दिया। इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कुछ भी होगा मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी है ये आप लोगों के काम आएगी, और हर बंदे का वीज़ा नहीं भी लग सकता, क्योंकि किसी बंदे का लक चल जाता है, किसी बंदे का लक नहीं चलता। और ये वीज़ा प्रोसेस का जो टाइम है वो तकरीबन से तकरीबन 1 मंथ है, 1 मंथ से 1.5 मंथ है। उसके अंदर आप लोगों को यहाँ तो कैंसलेशन मिल जाती है और उसके बाद आप लोगों का सफाया हो जाता है। तो खैर आप लोगों के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, नई इन्फॉर्मेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।